नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज पिक अ कार्ड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अफर्मेशन में बात करूंगा रीडिंग की। और आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों में से आप किन्हें सिलेक्ट करते हैं ये हमेशा की तरह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। और आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं और किन्हीं एक को सिलेक्ट करके अपने लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप सभी को दोबारा से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जिन्होंने भी फर्स्ट को सिलेक्ट किया है, हम आपके लिए अब आपकी रीडिंग को देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपके लिए आपके कार्ड्स को शफल कर लेता हूँ। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम 5-1। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए जानते हैं आज की गाइडेंस आपके लिए क्या कह रहे हैं। ईश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है जो आपसे कह रहा है कि आज के दिन में आपको कोई भी विचार अपने मन में नहीं लाने हैं जो आपको परेशान करें। तो कोई भी पास्ट से रिलेटेड कोई भी विचार अगर आपको परेशान कर रहा है तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट की मेमोरीज पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना शुरू कीजिए। और ये नेगेटिविटी को क्लीन अप करने के लिए, जैसे आज सुबह आपने अफर्मेशन की तो काफ़ी हद तक आपने अच्छा महसूस किया होगा। तो इसी तरीके से आपको ध्यान करना है और आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो नेगेटिविटी है ये आपको क्लीन करती जाएगी। और अफर्मेशन भी इसीलिए आपको दी जा रही है ताकि आप अपने लाइफ में जो कुछ भी नेगेटिविटी या ब्लॉकेज आपने स्टोर करके रखी हुई है उसे आप रिलीज कर सकें। तो अगला कार्ड मैं देखूं आज के लिए आपके लिए जो कह रहा है कि हिम्मत और साहस के साथ आपको चलना है। ईश्वर कह रहे हैं दृढ़ता रखिए, उनकी कृपा और आशीर्वाद आपके साथ में है। लेकिन आपको अपने लिए अपने गोल्स जो हैं आपके, उसके लिए डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ होंगी भी तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आप कर्म कीजिए। और कहते हैं ना कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। तो आपको चाहिए कि आप बहादुरी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ें और जो कुछ भी नेगेटिविटी आपने स्टोर की है, ईश्वर कह रहे हैं इसे आप रिलीज़ कर दीजिए। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए जो कह रहा है कि क्रिएटिविटी से सारे काम बनेंगे। आज के दिन में आपके लाइफ में ईश्वर कह रहे हैं कि क्रिएटिविटी के साथ आप काम कीजिएगा। ये गाइडेंस है ईश्वर की कि आप क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए। आप में जो इनर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा आपसे कह रही है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ कीजिए। आप में वो क्रिएटिविटी है लेकिन आप उसका इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे हायर नज़र आ रही है लेकिन आप ही हैं जो उसका इस्तेमाल मैं कहूँ या उसके ओर आपका ध्यान नहीं है, शायद ये हो सकता है। एक इग्नोरेंस है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस इग्नोरेंस को आप त्यागिए, सजग होइए, जागिए, अपने हुनर को आप पहचानिए और अपनी क्रिएटिविटी के साथ अपने कार्यों को कीजिएगा। तो डेफिनेटली आज के दिन में आप सक्सेस होंगे और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, पूरे जीवन में आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी आपके लिए आज की गॉड गाइडेंस। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको इस गाइडेंस से हेल्प मिल रही है या नहीं। और अच्छी लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूंगा अगली रीडिंग की और कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम में। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं अगली रीडिंग की। ओम नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आज की गाइडेंस को हम जानते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ईश्वर। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए आज का पहला कार्ड आपके लिए मैं देखूं इस रीडिंग का। इंटेंसिटी ये कह रहा है कि कोई भी डिलेज जो आपके लाइफ में अभी तक चल रही थी, ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स के साथ में वो समाप्त होंगी। आपको कहा जा रहा है कि ये समय है कि आप आज पूरे दिन भर बिल्कुल भी आलस ना करें। ये समय है जिसमें आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेंगे। तो आज से आप लगा लीजिए, अभी तक जैसे भी इग्नोरेंस में आपने कार्य किया, आज से आप सजगता के साथ कार्य करेंगे
और कोई भी आलस आप अपने जीवन में नहीं करेंगे। आपको जो अचीव करना है उसके लिए आपको जो हार्ड वर्क है उसे डबल करने की ज़रूरत है इस टाइम में। तो आज से आप अपना ये गोल सेट कर लीजिए और इसके ऊपर आप कार्य करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर कह रहे हैं आपके कार्य आपको बनते हुए नज़र आएंगे और आपकी लाइफ जो है उसमें जो ग्रोथ जो रुकी हुई थी, जो रफ्तार रुकी हुई थी, वो रफ्तार के साथ में आपका जीवन बढ़ता जाएगा और अचीवमेंट्स आपको मिलती जाएंगी। तो आज के लिए पहला कार्ड आपके लिए आया है इंटेंसिटी। अगला कार्ड मैं आपके लिए देखूं जो कह रहा है फाइटिंग, यानी कि थोड़े से लड़ाई झगड़े से आज आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ईश्वर कह रहे हैं ये गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अगर आप में है तो इसे आप रिलीज़ कर दीजिए और इसे दूसरे व्यक्ति पे रिलीज़ ना कीजिए। इसीलिए आज मॉर्निंग में ही आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ध्यान में इस सबको आप रिलीज़ कर दीजिए ताकि ये जो अनवांटेड फाइट्स हैं जिसके कारण हो सकता है आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो, तो इससे आप बच सकें। तो इसे आप रिलीज़ कर दीजिएगा और ये गुस्सा, एंगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ना लेके जाएं, ना ही अपने परिवार में आप लेके जाएं। इसे आप रिलीज़ कर दीजिए, अदरवाइज़ आपके कार्य बिगड़ेंगे ही। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं अपने गुस्से और जो भी ये नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, इसे आपको रिलीज़ करना है। अगला कार्ड में देखूं यहाँ पे जो कह रहा है कॉन्शियसनेस, यानी कि आपको थोड़ा सा सजगता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक एक कदम, एक एक एक्शन जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। पूर्ण जागृति में आप उसे करें। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी आप इग्नोरेंस में कार्य ना करें और जागृत होकर कार्य करें, तो आप अपने लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। तो आज पूरे दिन आप सजग होकर कार्य कीजिएगा, अपने एक्शन पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी बात बोलने से पहले आप उसे सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही बोलिएगा। तो बहुत जल्द जो नेगेटिविटी है, डार्कनेस अगर जीवन में आ गई है तो वो बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। ईश्वर की कृपा और ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं। तो आज पूरे दिन भर थोड़ी सी सजगता बना के चलें। और ये थी आज के लिए आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगे, इससे आपको हेल्प मिले, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कमेंट्स के इंतज़ार करूँगा। और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए, जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है, आपके लिए आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ और जानते हैं आज की गाइडेंस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए आज के लिए आपकी गाइडेंस को हम जानते हैं। और पहला कार्ड आपके लिए आया है कि आप अपने जीवन में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत है आपको अपने जीवन में। और एक इच्छा मुझे आपके भीतर नज़र आ रही है जो काफ़ी लंबे समय से है कि एक ट्रैवल की इच्छा मुझे नज़र आ रही है, ज़्यादातर खुले में जाने की या फ्रेश जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे जाने की और थोड़ा सा फ्रेश फील करने की आपकी ज़रूरत भी है इस समय आपको आपके जीवन में। और आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छी अच्छी जगहों पे जाएं। हो सकता है ट्रैवल करने की इच्छा हो। तो आज आपसे कहा जा रहा है कि ये जो इच्छा है इसे आप पूरा कर लीजिए, यानी अपने को अकेले में अच्छा समय आप बिता सके तो अच्छा है। और थोड़े से रूल्स और रेगुलेशंस की जो बात हुई इस कार्ड में, तो ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों को थोड़ा सा प्राइवेट रखें आज के दिन पे। विशेष तौर पे अपने जीवन में आज के दिन आप थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छी जगह पे आप जाओ, जो आपकी इच्छा भी है घूमने जाना, तो कोई फ्रेश जगह पे आप जा सकते हैं जहाँ पे नेचर हो, एनवायरनमेंट हो, प्रकृति हो, जहाँ पे जाके आपको अच्छा लगे। या आप एकांत में समय बिता के और ख़ुद को एनालाइज कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा समय आज आपको अपने लिए ज़रूर निकालना है जिसमें सिर्फ आप खुद के करीब रहेंगे और किसी और के नहीं। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए क्या कह रहे हैं ईश्वर। ईश्वर कह रहे हैं ये पूरी दुनिया जो कुछ भी आप देख रहे हो ये हमारा ही प्रोजेक्शन है। जैसे हम होंगे वैसे ही हमें दूसरा पर्सन भी नज़र आएगा। तो मैं अपनी ज़्यादातर वीडियो में कहता हूँ ना कि जैसे आप होगे, जैसे आपकी एनर्जी होगी, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आज कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, ईश्वर यही कह रहे हैं कि आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसे आपको सृष्टि दिखाई देगी। अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन आए, आपका जीवन बदले और
सामने वाले से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं संसार में कि मुझे नाम मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, तो वो सबसे पहले आपको अपने भीतर डेवलप करना होगा, क्योंकि ये सारी सृष्टि हमारा ही प्रोजेक्शन होती है। जैसे हम होते हैं वैसे ही दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि चेंजेस आए, बदलाव आए, सभी आपको पसंद करना शुरू करें, तो सबसे पहले आप खुद को बदलिए। अगला कार्ड मैं देखूं आपके लिए आज के रीडिंग का, जो कह रहा है कि बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं आप, काफ़ी लंबे समय से कोई होप नहीं नज़र आ रही है आपके भीतर, ऐसी उदासीनता नज़र आ रही है। यहाँ पे आप बहुत एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी, उसका जो स्तर है काफ़ी कम आपके भीतर नज़र आ रहा है, और जो नेगेटिविटी है शायद वो आपके भीतर प्रबल होती जा रही है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम खुद के लिए ज़रूर निकालिए। भले ही आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप समय ज़रूर निकालिए। और आप देखेंगे, आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे, आज के दिन में आप खुद के लिए टाइम निकालेंगे, तो आप फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद अपने कार्यों को भी आप अच्छे से कर पाएंगे और जीवन में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो ये है आज के लिए आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये अच्छी लगे, इससे आपको मदद मिले, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और जो भी अफर्मेशन आपको दी गई हैं, इन्हें आप करते रहिए पूरे दिन भर। जब भी आपको टाइम मिले आप ज़रूर कीजिए। चेंजेस आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। तो चलिए, अब मैं इस रीडिंग को आज यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।